हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी, पहलवान पत्नी की कहानी। एक गांव में महेश और आनंदी नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके घर में महेश की माँ थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। महेश और महेश की माँ आनंदी को हर बात के लिए डांटने लगे, क्योंकि आनंदी अब मोटी होने लगी थी। उनको रूप रंग भद्दा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच महेश की माँ आनंदी को खूब डांटने लगी, जिससे सुनकर आनंदी अकेले में रोती रहती। एक दिन महेश अपने काम पर जाने वाला था। उसने आनंदी को आवाज लगाई, आनंदी खाना लाओ, मेरे लिए भूख लगी है। महेश और महेश की माँ दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और महेश खाने का इंतजार करने लगता है। आनंदी को खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है, तो महेश और महेश की माँ दोनों कहते हैं, खाना लाने में इतना समय, वहां से यहाँ तक आने में तुमने सारी पूड़ियों को ठंडा कर दिया। अब इन्हें कैसे खाऊं। आनंदी उन दोनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। इतने में महेश आनंदी से कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाकर सब्जी लेकर आओ। आनंदी थोड़ी देर में सब्जी लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। महेश की माँ सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनके घर आती है। वह कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत है। इस पर महेश की माँ जवाब देते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब क्या कर भी क्या सकते हैं। उन दोनों की सारी बातें आनंदी छुपकर सुन रही थी। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी बहू का तो समाज में भी नहीं ले जा सकते, लोग हंसेंगे इसे देखकर। अब आनंदी का सब्र का बांध टूट चुका था। वह बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस पर महेश की माँ कहती है, कहाँ जाओगी। आनंदी कहती है, कहीं भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें मेरे मोटेपन से बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आनंदी उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है। यह देखकर पड़ोस की औरत कहती है, सही है, चली गई, तुम्हारे बेटे के सर से एक बला टल गई। अब तुम अपने बेटे की दोबारा शादी कर देना, किसी अच्छी सी बहू देखकर। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। आनंदी चलते चलते ही थकान महसूस करने लगती है और थोड़ा देर रुकती है और अपने आसपास विश्राम करने की जगह तलाशने लगती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास जाती है और उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। थकान ज़्यादा होने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो जाती है। इतने में गुरु माँ मंदिर से बाहर निकल आती है। वो तुरंत आनंदी के ऊपर जल का छिड़काव करती हैं और थोड़ा जल पिलाती हैं। थोड़ी ही देर में आनंदी होश में आ जाती है और दुखी होने लगती है। गुरु माँ उसके दुखी होने का कारण पूछने लगती है, तो वह कहती है कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मोटेपन से परेशान हैं। हर रोज वह मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आई हूँ, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। गुरु माँ, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपके साथ ही रह लूँगी इसी मंदिर में। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में हो तो एक दिन के लिए मेरे पास ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। आनंदी उस रात उस मंदिर में ही ठहर जाती है। इधर महेश
काम पर से वापस घर लौटता है। लौटते ही वह आनंदी को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी महेश की माँ आ जाती है। वह कहती है कि आनंदी नहीं है, वह घर छोड़कर चली गई है। महेश गुस्सा होता हुआ कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। महेश की माँ कहती है, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है, खाना तो नहीं है। यह सुनकर महेश और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मैं क्या भूखा सो जाऊं? आनंदी होती तो अभी तक खाना खा चुका होता। और चला जाता है। वह नाश्ते के समय महेश की माँ आवाज़ लगाती है, बहू चाय लेकर आओ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कहती है, आनंदी तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। महेश की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह फर्श पर गिर जाती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ आनंदी को समझाते हुए कहती है, बेटा घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। लेकिन आनंदी नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें, और समझाते हुए उसे घर जाने के लिए कहती है। आनंदी गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वह जैसे ही घर की ओर जाती है, उसे घर के चारों तरफ भीड़ दिखाई देती है, जिससे वह अपने पैरों की रफ्तार और बढ़ा देती है। जैसे ही वह घर में घुसती और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और गांव के कुछ लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। आनंदी पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। तो डॉक्टर को बुलाओ। अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बोल रहे हैं थोड़ी देर लगेगी। इतने में तो सासू माँ मर जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहते हुए आनंदी अपनी सासू माँ को अपनी गोदी में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जाकर अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन समय पर लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। यह सुनकर महेश की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह आनंदी को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसे धन्यवाद कहता है। आनंदी, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते रहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। आनंदी उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा मैंने न जाने तुमसे कितना उल्टा सीधा कहा है, लेकिन कभी भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने मेरी जान बचा ली अपनी जान पर खेलकर। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। यह सुनकर आनंदी भावुक हो जाती है और महेश और आनंदी दोनों उसके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।